बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। क्रिकेट के मुकाबलों की बात करें, सुपर 8 के बहुत एक्साइटेड मैसेज जारी हैं और एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच आज खेला गया अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। इसे अपसेट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ओबियसली लोग कह रहे हैं कि शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है और 21 रन से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। बट ऑस्ट्रेलिया ओबियसली बहुत बड़ी साइड है, इस तरह का अपसेट होना और पहली दफ़ा उन्होंने हराया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर डिटेल में बात करेंगे जी। पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड और फॉर्मर टेस्ट कैप्टन अज़हर अली ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे? बहुत एक्साइटेड हैं मेरा ख्याल है सारे ही। बिल्कुल, आई थिंक हम कल ही बात रात को कर रहे थे क्या ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज़ कर सकती है अफगानिस्तान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है इस टूर्नामेंट में। थ्रू आउट देखें बड़ी ज़बरदस्त कमांडिंग क्रिकेट खेली है, लेकिन हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान अब एक ऐसी फोर्स बन गई है कि ऑन देयर डे येस दे आर नॉट लाइक के कहीं ना कहीं वीकनेसेस शो करते हैं वो अभी भी स्टिल, बट आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम जो एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, जिसमें से एक मिसाल फास्ट बॉलिंग की उनकी। और हमें हमेशा से हमने यही कल भी डिस्कशन यही कर रहे थे कि कोई पिच ऐसा अगर आ गया जिसमें शॉट मेकिंग इतना ईजी ना हुआ और स्पेशली अगर स्पिनर्स को फेवर किया तो ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज़ ज़रूर कर सकते हैं ये। लेकिन आप ये फैक्टर देखें कि उनके 7 विकेटें उनके फास्ट बॉलर्स ने हासिल की, तो ये एक चीज़ बड़ी हार्टनिंग है देखने के लिए, अफ़गानी फैंस के लिए स्पेशली, कि वो सिर्फ स्पिन से ही मैच नहीं जीते। उनकी मेनली फास्ट बॉलर्स हैं और गुलबदीन नैब ने 4 आउट किए हैं, जो कि मीडियम पेसर हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलर नहीं है और उनको बॉलिंग रेगुलर दी भी नहीं जाती दी भी नहीं जाती। तो आई थिंक कि अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कर रहा है। आई स्टिल बिलीव कि इस वर्ल्ड कप में उनको इससे बेहतर कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी और टीमों के अगेंस्ट भी, लेकिन स्टिल न्यूजीलैंड को उन्होंने बीट किया कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये जीत भी अगर कंपेयर किया जाए स्कोर्स को तो 19 रन की जीत है, 140 या 150 की रेंज में अगर स्कोर हो तो आप अगर 19-20 रन से मैच जीत रहे हैं तो अच्छा एक स्टिल कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ विक्ट्री। तो कंफर्टेबली इन दी एंड जीते, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया ने कई जगहों पे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस की। मैच कई जगह पे उनकी फेवर में आया बैटिंग के दौरान, लेकिन विकेट्स लूज करते गए जिसकी वजह से वो मैच। अफगानिस्तान को अगर देखें ना तो ये 4-5-6 साल से ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूसली बिट्स एंड पीसेस में विक्ट्री के करीब आते थे और इनसे विक्ट्री छिन जाती थी। हमारे अगेंस्ट भी कई दफ़ा हुआ, बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी हुआ। अब जैसे इनको विक्ट्रीज मिलना शुरू हुई, असल में कॉन्फिडेंस इनका बना जब ये T20 सीरीज़ हमसे जीते। वो एक पाकिस्तान बड़ी साइड थी, उससे टी सीरीज़ जीतना, शारजाह में जीते, उससे कॉन्फिडेंस मिला। वो फिर कॉन्फिडेंस नज़र आया हमें बाद में ग्रेजुअली वर्ल्ड कप में भी ये सेमीफाइनल के करीब थे पहुंचने के, वो मैक्सवेल की ब्रिलियंट इनिंग्स ना होती। अब जीतने से जो इनको ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक जो टेस्ट मिला विक्ट्री का, उसका क्या समझते हैं कि इनके मोराल को, इनकी परफॉर्मेंस को ये कितनी इन्हेंस करेगी? देखिए, खाली वो सीरीज़ नहीं, आई थिंक कि हर वर्ल्ड कप में इन्होंने कोई ना कोई मेजर टीम को टफ टाइम दिया या हराया है। ये करते आ रहे हैं काफ़ी टूर्नामेंट्स में, ना सिर्फ 50 ओवर वर्ल्ड कप में बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफीज़ में भी। चैम्पियंस ट्रॉफी में तो खैर नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप के 50 ओवर वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप्स में ये करते आ रहे हैं। और एशिया कप हो कुछ हो, कहीं ना कहीं ये एक आधा टीम को ले जाते हैं ये। तो आई फील के जो उनको वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का गुजरा है ना, जिसमें इन्होंने आई थिंक 4 मैचेस जीते जी, वो बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर था इनके लिए। और जो स्पेशली फास्ट बॉलिंग, जिस तरह फजल हक फ़रूकी और नवीनुल हक और आहिस्ता आहिस्ता और भी बॉलर आएंगे इनके, उससे इनकी ना वो जो पेस बैटरी की वीकनेस थी ना, कि कहीं ना कहीं वो इजी हो जाता था ऑपोजिशन के लिए। यार स्पिनर से अगर उनकी जान छुटती थी तो फिर वो मैच ले जाते थे। लेकिन अब ये है कि उनके नए बॉल से फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, बीच में आके आउट कर रहे हैं, और एंड के ओवर्स में भी अब बेहतर तरीके से अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अंडर प्रेशर। तो एक दफ़ा जब आपका मेंटल ब्लॉक टूट जाता है ना, जिसमें आप जीतना शुरू कर दें, वो जो लाइन क्रॉस करने वाली बात है, एक दफ़ा आप क्रॉस कर लें और आपकी आहिस्ता से हैबिट बनना शुरू हो जाए, फिर आपके लिए जब प्रेशर क्रंच सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर डिसीजन मेकिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं रहती। लेकिन वो क्या होता है कि यार आप जीते नहीं होते ना जब, तो आप जब जीत के करीब पहुंचते हो और आप यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन,
तो वो जब सिचुएशन आ जाती है ना, आपको समझ नहीं आती अब ये तो जीतने लगे, हम क्या करें, क्या करना है। हाँ। तो या प्रेशर को कैसे गेज करना है, एक्सपेक्टेशन कि अब ये तो हमने जीतना ही जीतना है क्योंकि अब तो पोजीशन में आ गए हैं, वो थोड़ा सा पैनिक बटन ऑन हो जाता था, यार ये कहीं हाथ से गेम चली ना जाए। हालांकि सिर्फ उस टाइम पे आपको सिंपल चीज़ें, राइट, जो बेसिक ऑफ द गेम है वो करनी होती है और आप मैच जीत जाते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट 2-3 मैच ऐसे आए जिसमें सिर्फ उन्होंने बेसिक अपनी हिट करनी थी और वो वहाँ पर वो जो है वो एक्स्ट्रा कुछ करने गए कि पता नहीं आखिरी ओवर में यॉर्कर करने लाजमी है जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं थी, वो करके वो मैच हार गए। लेकिन ये है कि अब भी वो टीम ऐसी बन चुकी है, चाहे वो बैटिंग हो, उनको पता है कि हमने किस तरीके से मैच जीतना है। देखिए हमने बात की थी कल भी कि उनका जो ओपनर्स हैं गुरबाज और इब्राहिम ज़ारदान, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये अगर ले जाएंगे गेम को डीप, हाँ, तो इनका चांस, अभी देखिए सिर्फ दोनों का स्कोर है, 118 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद 140 प्लस पे 149 किया उन्होंने। वो जो टारगेट था वो बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो समथिंग टू बॉल एट, आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया को ये चेस करना चाहिए था। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा ख्याल सारे ही समअप हो गए मैचेस में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कैचेस बहुत ज़बरदस्त लिए, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कैचेस लिए, जिसकी वजह से जो 50 ओवर में इनसे गलती हुई थी, कैच ड्रॉप होने की वजह से कुछ कैचेस इनसे ड्रॉप हुए थे, जिसकी वजह से ये मैच नहीं जीत पाए थे। और अगर आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप का मैच, तो आई थिंक जो कैप्टन थे उनसे कैच छूट गया था, इमाद का या किसी प्लेयर का, इमाद का ही छूटा था शायद, तो अगर वो कैच वो पकड़ लेते तो शायद वो मैच भी वो जीत जाते। तो कैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैचेस इतने फंसे होते हैं, और अंडर प्रेशर बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की उन्होंने और रिजल्ट आपके सामने है। फील्डिंग का एक और इनका गेम का एक्सपेक्ट ऐसा है कि जिसमें ये कहीं ना कहीं T20 में तो आपके पास मार्जिन एरर बड़ा कम है, बहुत कम है, एक पार्टनरशिप और 19-20 रन का फर्क है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को एनालाइज करते हैं, सारे विन प्रेडिक्टर भी उनकी तरफ था, सारे एनालिस्ट भी जितने भी हैं, एक्स क्रिकेटर भी, वो कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया तो चोक होती नहीं है, और नॉर्मली सबसे कम चोक होने वाली साइड जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, और क्रंच मोमेंट पे आके तो वो अच्छा शानदार करते हैं, ना अपसेट होने देते हैं, इसीलिए पहली दफ़ा आ रहे हैं। और लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बात ज़रूर हम सारे कर रहे थे कि अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकता है, और ख़ास तौर पे जब डू एंड डाई की सिचुएशन हो तो आप अपने से बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हो। ऑस्ट्रेलिया कहीं आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हुआ और मिचेल स्टार्क को बाहर बिठा दिया, उन्होंने कहा ये मैच तो हम जीते ही हुए हैं और हमें कोई मसला नहीं है, अब वो खुद अपने आप को उस पोजीशन पे ले आए कि कहीं वो वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए, तो क्या किस चीज़ को कहते देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी इस तरह नहीं सोचेगा कि यार हम मिचेल स्टार्क को इस वजह से बिठा देंगे अफगानिस्तान के स्पेशली बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसी टीम है कि जो उनको पहले ट्रेवल कर चुकी है 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट। वो बेसिकली तो एक अनबिलीवेबल कभी ऐसी इनिंग नहीं देखी जो मैक्सवेल ने खेल दी थी। तो वो उनके साथ उनको पता है कि ये टीम ऐसी है, अगर एक दफ़ा ये अपनी जिसको है फ्लो में आ गई तो यू नेवर नो हमें ये हरा सकती है। मेरा नहीं ख्याल है, कुछ ना कुछ वजह होगी जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेले, या थोड़ी सी निगल कैरी कर रहे होंगे। और स्टिल आई बिलीव कि स्टार्क के बगैर भी उनकी क्वालिटी इनफ है उनके पास। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ जिस पिच पे मैच था और जिस तरीके से थोड़ा सा एट टाइम्स एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था फास्ट बॉलर्स को, क्रैक्स क्योंकि विकेट्स पे काफ़ी थे। तो हेज़लवुड को जो रन्स पड़े हैं मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि उनकी जो लेंथ है उस पर जो है वो हिटिंग करना इतना इजी नहीं होता। इस तरह की पहले 4 ओवर काफ़ी कॉन्शियस खेले वो, 4 ओवर में 16 रन के करीब थे, और उसके बाद उन्होंने अगर आप देखें तो गुरबाज और इब्राहिम ज़रदान थोड़ा आगे बिल्कुल उसको पेस को काउंटर करने के, ओबियसली फिर 4 ओवर के बाद थोड़ा बॉल हिलना भी रुक गया, बिल्कुल सीम स्विंग कम हो गई, फिर उन्होंने 1-2 आगे स्टेप आके और फिर हिटिंग स्टार्ट की ताकि कम से कम पेस को काउंटर। वो ऑब्वियसली टैक्टिक्स उनके काम कर गए, लेकिन वही बात है कि अब सरप्राइज के उन्होंने इस मैच में आउट नहीं किया, क्योंकि अगर आप गुलबदीन की विकेटें भी देखें तो थोड़ा सा बाउंस में अनइवननेस थी, जिसकी वजह से एक कभी थोड़ा तेज़ आता था बॉल, कभी थोड़ा स्लो। तो आई फील के हेज़लवुड के लिए बड़ी आइडियल विकेट थी, लेकिन सरप्राइजिंगली उसको स्कोर सबसे ज़्यादा पड़े। तो एट टाइम्स ये होता है कि आपके जो जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है वो उस तरह परफॉर्म नहीं करता। आई थिंक एक अगेन ऑस्ट्रेलिया जब चेज़ कर रहा था तब भी 2-3 जगह पे ऐसे लगा कि ऑस्ट्रेलिया अब आराम से चेज़ कर जाएगा, लेकिन वही है की मोमेंट पे जब आप विकेट्स लूज़ करते हैं ऐसी गेम में, तो आप पीछे रह जाते हैं गेम के।
और मतलब कि डेप्थ देखें अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तो 149 उनके लिए कुछ भी अच्छा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बॉलिंग की बात आपने की तो पैट कमिंस की ज़रूर थोड़ी बात करते हैं कि एक हर फॉर्मेट में जो इस टाइम दुनिया के बेहतरीन बॉलर की बात करते हैं, तो जैसे हम बुमराह को कल प्रेस कर रहे थे, पैट कमिंस को भी करना बनता है। और जिस तरह उन्होंने हैट्रिक की और उसके अलावा जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस उनकी देखें, जैसे वो रमीज़ भाई भी कल बात कर रहे थे कि बाबर का भी मानना है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट बॉलर है, लेंथ ऑल्टर करता है, पेस ऑल्टर करता है, स्विंग उसके कंट्रोल में है। कैसा शानदार स्पेल किया उन्होंने। बिल्कुल, दो बैक टू बैक हैट्रिक्स, अमेजिंग वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, चाहे जो भी ऑपोजिशन हो, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है उनकी तरफ से। और राइटली मैं भी उनको खेला हूँ जितना, इवन के जब पाकिस्तान में आए थे और उन्होंने स्लिप कैरी, मतलब कि उनके एजेस स्लिप में कैरी हुए हैं, वरना नॉर्मली हमारी जो कंडीशन थी उसके अंदर अगर आप सिर्फ डेड बैट से खेलें तो स्लिप कैरी भी नहीं होती थी अनलेस आप बहुत ज़ोर से ड्राइव मारें। तो हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक हों या मुझे होगा, उन्होंने एजेस जो हैं वो कैरी करवाए हैं डेड पिचेस के ऊपर, तो उनका ऑफ द पिच बॉल बहुत अच्छा निकलता है। जहाँ स्विंग करना होता है वो स्विंग करते हैं, जहाँ सिर्फ लेंथ पे हिट करना होता है वो वहाँ करते हैं, और बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं कंडीशन को। तो येस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इसीलिए टॉप रैंकिंग में रहते हैं हमेशा ये, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में। तो येस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट बुमराह इस टाइम पे जो कर रहे हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिकल उनका है वो बहुत अमेजिंग है। 13 रन 4 ओवर में 9 रन 15, मतलब 3.42 कल मैं देख रहा था उनका इस T20 वर्ल्ड कप। यस, अमेरिका में विकेटें थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन सारे उधर ही बॉलिंग कर रहे हैं, इधर भी आगे वही उनका वही चल रहा है। तो टॉप क्वालिटी टीम्स के पास टॉप क्वालिटी बॉलर्स हैं, वो अपनी हुनर दिखा रहे हैं पूरे तरीके से। अच्छा, ये अगर थोड़ी सी अगर डिस्कशन मजीद करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक तरह का जो अटैक है बैटिंग की, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बात कर रहा हूँ, वो सारे पावर हिटर हैं। और जो थोड़ा सा एंकर करने की चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमें, जैसे स्मिथ करता था थोड़ा सा इस तरह की सिचुएशन के लिहाज से, अब वो ऐसा कोई भी इनके पास प्लेयर नहीं है। अब हेड था लेकिन हेड ने भी गेम चेंज कर दिया, वो भी ऑल अटैक की तरफ जाता है। तो आपके ख्याल में ये पार्ट मिसिंग है और एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस दरमियान में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इनिंग्स को एंकर करे और बाकियों को लेकर चले। देखिए, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये एबिलिटी ज़रूर मौजूद है कि ये चाहें तो अपनी गेम को थोड़ा सा एक गियर पीछे ला सकते हैं। लेकिन वही बात है कि एट टाइम्स जब एक मैच ऐसा होता है जिसमें एक बंदा गलती करता है, दूसरा भी पीछे पीछे सारे गलती करते आते हैं। ये वो मैच मुझे लग रहा था जिसमें कहीं ना कहीं ग्लिम्स नज़र आ रहे थे कि ये गेम को एक साइड पे कर देंगे और एकदम आउट हो जाते थे। तो आई फील के अगर ये चाहते हैं तो ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन आई फील के जो 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 हमें नज़र आया वो कर नहीं पाए। वही बात है ना कि जब आप की मोमेंट्स पे विकेट्स लूज़ करेंगे तो इस तरह ही होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, इन्होंने वो किया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं किया उसको। किसी ना किसी को थोड़ा सा इनिंग को लेकर चलना ज़रूर चाहिए था, ताकि दूसरे एंड से बेशक आप जैसे मैक्सवेल खेल रहे हैं तो खेलते रहते, उनके साथ एक प्लेयर जैसे वर्ल्ड कप 50 और वर्ल्ड कप में किया था, एक तरफ से अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड अटैकिंग खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है वो लबिशेन, ऑब्वियसली उनकी गेम थोड़ी सी वो सूट भी करती है, तो वो आराम से अपने अंदाज में खेली गई। इनके पास भी प्लेयर्स ऐसे मौजूद थे। स्टोनियस ठीक है हिटिंग करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल गेम भी खेल सकते हैं। इसी तरह मिचेल मार्श भी, दोनों तरह कि जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है सक्सेसफुली, वो दोनों काम कर सकता है। तो मैं नहीं समझ, वार्नर ने कई इनिंग ऐसी खेली हुई है जिसमें उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से भी T20 इनिंग्स खेली हैं, बट एट टाइम्स जो है ना वो मेरा जहाँ तक ख्याल है थोड़ा सा ये समझ गए कि यार ये 2-4 हिटों की बात है, ये स्कोर तो हमारे लिए कुछ नहीं है, थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इस सारी अगर परफॉर्मेंस में देखें तो मैक्सवेल ने एक दफ़ा फिर अपनी ब्रिलियंस दिखाई और लोन सोल्जर के तौर पे फिर खड़ा हुआ और उसी तरह की शॉट्स मारनी शुरू हुई, और अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि ये दोबारा कहीं हाईलाइट ना चल जाए वो वाली वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स की और उसी का रीप्ले ना लग जाए, बट इन्होंने आउट किया। बट परफॉर्मेंस उसकी फिर भी आउटस्टैंडिंग है और इनिंग्स बहुत शानदार थी। ओवरऑल हिटिंग कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब वो आउट हुए हैं तब गेम उनके हाथ में, ऑस्ट्रेलिया जस्ट ओवर अराउंड 9 एंड ओवर चाहिए था उनको, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए इतना मसला था। बट अगेन कैच बहुत ज़बरदस्त अंडर प्रेशर नूर ने कैच पकड़ा पॉइंट के ऊपर। हालांकि उन्होंने एक कैच पहले पकड़ा था, थोड़ा सा फंबल कर चले थे, लेकिन ये कैच उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट पे, कोई भी कैच आता है तो थोड़ा स्वर्ल होता है वो आता है और बड़ा मुश्किल होता है, एकदम से आता है आपके पास। तो अच्छा कैच मैक्सवेल का लिया और इस मैक्सवेल के कैच छोड़े थे इन्होंने। लेकिन ये है कि वो जब तक खेल रहे थे तो परेशानी थी नहीं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए
तो सारे जो बाकी आने वाले प्लेयर हैं वो पैनिक होना शुरू हो गया है फील के, वरना ये मैच की जाने वाला लगता नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, एक गुरबाज को थोड़ा प्रेस करना बनता है। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने ओडीआई में भी रन्स बड़े शानदार किए, टी20 में भी किए, और ग्रेजुअली हर मैच में हम इसे देख रहे हैं ये इम्प्रूव होता जा रहा है। आउट ऑब्वियसली हर मैच में आप रन्स नहीं कर सकते, बट ये इसकी जो परफॉर्मेंस, इसकी अप्रोच, जो गेम अवेयरनेस है, वो उस लड़के की सबसे बेहतर नज़र आ रही है। और आज भी 60+ की इनिंग्स खेलना और बड़ी क्रूशल इनिंग्स और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। इब्राहिम ज़दरान जो से उनको कम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ थे, बट ये एक अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे और उसी वजह से रन कर रहे थे। तो इस प्लेयर को आप फ्यूचर कैप्टन, फ्यूचर स्टार समझते हैं? ये है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेयर अगर बहुत बड़ा परफॉर्मर है तो बहुत अच्छा कैप्टन भी हो, बट आई फील के जो लीडर, ज़रूरी नहीं है लीडर कप्तान बने जी, तो लीडर अपनी परफॉर्मेंस से भी लीडर बन सकता है। तो आई थिंक कि जो गेम उनको सूट करती है, अगर हम यही बात करें पाकिस्तान के बारे में तो लोगों को थोड़ी एट टाइम्स बुरी लग जाती है, बट हमारी गेम भी अगर कहीं हम सक्सेसफुल हुए हैं तो इसी फॉर्मूले पे हुए हैं कि हमने इतने रन्स अपनी बॉलिंग को करके दिए हैं, जिसमें हमारे बाबर और रिजवान के बारे में बात होती है कि वो करके दे देते थे 160 165 और उसमें हमारी बॉलिंग कंटेन कर लेती थी, या पहली इनिंग में कंटेन कर गई, ये उसको 150 160 170 के राउंड चेस कर लेते थे। लेकिन अफ़गानिस्तान की भी अभी तक लिमिटेशन ऐसी ही है जिसमें वो 150 160 के राउंड गेम्स में ही जीत सकते हैं, और ये हमने कल भी बात की थी। तो वो उस चीज़ को समझते हैं कि अगर किसी टीम को हम फंसाएंगे तो हम इसी तरह फंसाएंगे, और इसमें कंडीशन सूटेबल होना ज़रूरी है कि अगर गेम है 200 के राउंड अबाउट कि 190 200 की, तो इनके लिए मसाइल हैं, क्योंकि जैसे ही इनकी विकेट गिरेगी, 1-2 विकेटें गिरेंगी, इनके पास फिर वो फायर पावर नहीं है कि वो कंटिन्यू रख सकें उस चीज़ को। लेकिन जब 150 160 में ये दोनों स्कोर करेंगे, इब्राहिम ज़दरान और गुरबाज, तो फिर क्या होगा कि प्लेटफॉर्म सेट कर लेंगे। फिर अगर 100 की पार्टनरशिप आप टी20 में करके दे दें तो 40-50 रन तो बाकी बना ही लेंगे। तो आई फील के ये उनकी स्ट्रेंथ है और उसको वो समझते हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि अभी उनको इस चीज़ की फ्रीडम है। लेकिन अगर वही बात है कि अगर इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने जाएंगे तो ये हो सकता है 150 के 160 के राउंड स्कोर भी ना कर सकें। तो एट द मोमेंट अगेन कि जो पाकिस्तान का फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा है, अभी अफगानिस्तान उधर तक पहुंच गया है, लेकिन अभी से आगे कैसे स्टेप लेना है, ये इनके लिए आपको पूरा बैटिंग लाइनअप चाहिए होगा, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार 2 प्लेयर पे आप सिर्फ हर मैच में तो वो चलेंगे नहीं, और हर मैच में नहीं चलेंगे तो आप वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकते। ऐसा ही। अच्छा, राशिद की भी अगर थोड़ी बात करें तो इनसे भी 2-3 दफ़ा कप्तानी की, छोड़ी, फिर ली भी गई, नबी भी आए, नजीबुल्लाह भी आए, तो ये अब दोबारा राशिद को मिली है। और ओबियसली एज ज़्यादा नहीं है, बट एक्सपीरियंस इमेंस है उनके पास, और जितनी दुनिया में ये लीग है, हर तरह की लीग में खेल चुके हैं, और परफॉर्मेंस भी दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर भी कहा जाता है। अब तो ऑलराउंडर कहते हैं, स्पिन लेग ब्रेक बॉलर तो कहते ही नहीं, क्योंकि कई दफ़ा बड़े क्रूशल आके कैमियो खेलते हैं। तो कैप्टन के रोल में आपका क्या लगता है कि पूरी टीम इनके साथ जैलेन करने में ये कामयाब हो गए हैं, और ये कैप्टन आप इनको कैसे रेट करते हैं? देखिए, जब आप दूसरों की कप्तानी में अपना 100% देंगे तो आपकी कप्तानी में आप यू गेट दैट ऑटोमेटिकली। तो मेरे ख्याल में जब ये दूसरों की कप्तानी में भी खेल रहे थे तो इन्होंने कभी भी नहीं शो कराया कि यार ये एफर्ट नहीं कर रहे, या मतलब कि सपोर्टिव रोल नज़र आता था इनका। ये और नबी दोनों भाग के जाते थे, तो ये चीज़ इन दोनों में बहुत अच्छी है कि अगर कप्तान नहीं भी होते तो दे एक्ट लाइक लीडर्स इन द टीम। तो दैट इज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप फिर कप्तान बनते हैं तो फिर ऑटोमेटिक लोगों को भी करना पड़ता है, और करना क्या पड़ता है, फिर वो लोग दिल से करते हैं। तो आई थिंक कि टीम बड़ी यूनिटी नज़र आ रही है, और देखें ये स्टार्ट है टीम का, ये ऐसी टीम है जो ऊपर की तरफ जा रही है। इनका टेस्ट तब होगा जब ये ऊपर चले जाएंगे, और जब 4-5 स्टार्स इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर अगर कहीं रिफ्ट आती है तो आए। लेकिन इस टाइम पे अभी तक कभी इनका सुना नहीं है ज़्यादा कि यार हाँ, एक शहजाद इनके प्लेयर होते थे, उनका थोड़ा सा हुआ था कोई मसला सिलेक्शन के बारे में, लेकिन वो भी प्लेयर्स के साथ शायद नहीं था, वो उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है, बोर्ड के साथ उनका मसाइल ज़्यादा हुए थे। तो लेकिन ये कि आप ऐसे देखें, गेम खेलें, कप्तान कोई भी बने, एट द मोमेंट जो कंट्री है वो इट कम्स फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दोनों ग्रुप्स के वाले से भी बात करेंगे। बड़ी क्रूशल मोमेंट के ऊपर आ चुके हैं दोनों ग्रुप्स, और देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम जीत के जाती है सेमीफाइनल की दौड़ में। अभी हमारे साथ चाहिए, ब्रेक से वापस आके यहीं पर डिस्कशन शुरू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अदर भाई, अफगानिस्तान के वाले से हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तानी प्लेयर्स को बनाने में पाकिस्तान का भी काफ़ी रोल है। अब वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, और उनके
एक फॉर्मर जो प्लेयर हैं शहजाद, उन्होंने भी पहले भी जिक्र किया, अभी फिर उनकी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे पे शायद ये स्टेटमेंट का ही रिफ्लेक्ट हुआ जो मैं बाहर हुआ। और ये सारे लड़के इंद्री भाई अक्सर बताते हैं और आप सब एक्स क्रिकेटर भी बताते हैं कि ये पेशावर में, कराची में, लाहौर आके अपना डोमेस्टिक खेलते, इवन अकेडमी जो नेशनल अकेडमी इधर आके ये भी ट्रेनिंग शेयरिंग करते थे। तो ये किस तरह इनको हेल्पफुल हुआ, और ये जब अब इस चीज़ को खैर वो एग्री नहीं करते, अब जब इस्टेब्लिश काफ़ी हद तक हो चुके और इंडिया की तरफ रिफ्ट होगी उनकी, तो ओवरऑल इस चीज़ को कैसे समराइज़ करेंगे आप? देखिए, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे साथ आके ये मैचेस भी खेलते होते थे और जब बहुत स्टार्ट था इनका, काफ़ी प्लेयर्स इनके यहाँ राशिद हो गए, ये बाकी लोग हो गए, ये सारे पेशावर, कराची इधर क्रिकेट खेलते रहे हैं। और उसके बाद ये जब वापस गए हैं तो ज़ाहिर बात है फिर ये इकट्ठी एक टीम बनी है। और उसके अलावा टीम एज ए टीम भी ये पाकिस्तान के दौरों पे आते रहे हैं, अनऑफिशियल लाइक के पाकिस्तान ए टीम के साथ या अकेडमीज़ की टीम के साथ ये मैचेस खेलते रहे। तो चलें वो नहीं करते ना करें, लेकिन एटलीस्ट जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान देते हैं ना, फिर वो ये चीज़ तकलीफ़ देती है कि यार आप इसी कंट्री में आके खेलते रहे हैं, जब आपकी शायद टीम आईसीसी में इतनी खेलती भी नहीं थी, तो आप लोग यहाँ पे खेलते थे, तो एटलीस्ट इतना तो एहतराम बनता ना कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो है। वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने बयान देखने को मिले, तो आई फील के इतना रिगार्ड तो ज़रूर करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो फाइन, क्योंकि किसी भी क्रिकेट नेशन को अगर आप कोई नेशन सपोर्ट करती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि अगर आपने कहीं अच्छा टाइम गुजारा हुआ है या आपको सपोर्ट मिली भी है किसी किस्म, चाहे उतनी नहीं मिली, चाहे हम नहीं कहते यार कि उससे ज़्यादा हमने की हुई है, लेकिन एटलीस्ट किसी हद तक की हुई है, तो आप उसका रिगार्ड तो करें, उसको रिस्पेक्ट तो दें कि हमने किसी न किसी लेवल पे जाके आप लोगों को सपोर्ट किया था। और ख़ासतौर पे उस टाइम दिया जब आपकी कंट्री की टर्बुलेंस और बाकी मामलात बड़े गलत थे, उस टाइम पे आपको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। अब दोनों पूल के हवाले से अजहर भाई बात कर लेते हैं, बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ चुके हैं और कल समहाउ डिसाइडर होंगे सारे मैचेस, और उसी में पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे क्वालिफाई करती है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो इनके पास एडवांटेज ये है कि इनका मैच परसों होगा, बिल्कुल इनको सिचुएशन का आइडिया हो चुका होगा कि कौन सी टीम कहाँ पे खड़ी है। पहले अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ओबियसली, जिस तरह मैंने कहा कि अब ये डिसाइडर मैचेस हैं। इंडिया का रन रेट अच्छा है, +2 है, और ऑस्ट्रेलिया का +0 है, बट ये है कि ओबियसली विक्ट्री पहले तो लेना ज़रूरी है और फिर बड़े मार्जिन से लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब इनको ये आइडिया भी माइंड में होगा कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी हमारा वेट कर रही है और अफगानिस्तान भी के पास अपॉर्चुनिटी है, आदो के बांग्लादेश को वो हरा के और बड़े मार्जिन से भी हरा सकते हैं। तो ये कैसे देखते हैं। और दूसरा, इंडिया का जो मेंटल ब्लॉक हमने कुछ सालों से देखा है, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाके कहीं ना कहीं फंसते हैं, और ये जो जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेलता है, वो एक वही साइड है जो शायद इंडिया को रोकता भी है, इंडिया को हराता भी है। टेस्ट चैंपियनशिप देख लें, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, ऑस्ट्रेलिया ही है जो इंडिया के लिए एक दीवार बनी हुई है। बाकी नेशन के लिए भी है, बट इंडिया के लिए ज़्यादा है। इंडिया अगर किसी टीम से इस टाइम पे ट्रबल होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। 50 ओवर वर्ल्ड कप आपने सारा आई थिंक राइटली पॉइंट आउट किया, बट मेरा नहीं ख्याल है कि उसको मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज़ भी जीत चुका है, तो इंडिया मेंटल ब्लॉक नहीं है। लेकिन जो भी टैक्टिक्स ऑस्ट्रेलिया यूज़ करता है टाइम्स, वो इंडिया पे काम करते हैं मोर देन कि बाकी टीमों की जो प्लानिंग है उससे ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग ज़्यादा बेहतर आती है अगेंस्ट इंडिया हमेशा, क्योंकि इंडिया भी बहुत क्वालिटी साइड है। तमाम उनके जो गेम के जो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैप्टनसी हो, हर चीज़ आई थिंक टॉप नॉच जा रही है इस वक्त। तो उसके लिए एक स्पेशल एफर्ट चाहिए होती है और स्पेशल एफर्ट ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, और अब अंडर प्रेशर भी हैं। मेरे ख्याल में मस्ट विन गेम है। रन रेट तो बात की बात है, सिर्फ जीतना उनके लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराना ही है ना सिर्फ, तो मेरा ख्याल है बहुत चांसेस है कि वो हरा देगा, क्योंकि एट द मोमेंट दे हैव मोर मैच विनर्स अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो, स्पेशली बॉलिंग में। तो बहुत मुश्किल होगा फिर अफगानिस्तान को रोकना अगर ऑस्ट्रेलिया मैच ना जीता तो, क्योंकि फिर आप वो ये एक्सपेक्ट करेगा बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराए, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन क्रिकेट। लेकिन फिर आप ऑस्ट्रेलिया कभी भी छोड़ता नहीं है अपनी किस्मत किसी और के ऊपर नहीं छोड़ता था। मेरे ख्याल में फुल ऑन जाएंगे अगेंस्ट इंडिया और कोशिश करेंगे कि मैच जीतें, और अक्सर ऐसे मैचेस वो जीत जाते होते हैं जब उनको मस्ट विन गेम उनके सामने आ जाए। बिल्कुल, वो क्रंच मोमेंट पे आके वो चोक नहीं करते। दूसरी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच सुबह होगा, वो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का है। ये भी उनके लिए मस्ट विन है।
और दोनों इस पोजीशन में हैं कि क्वालिफाई कर सकते हैं, बट तीसरी टीम इंग्लैंड भी है उनकी, हम सेपरेट बात करते हैं। ये भी मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी कहा जा रहा है कि शायद होगा, क्योंकि ओबियसली दोनों का बैलेंस अच्छा नज़र आ रहा है, टीम यूनाइटेड नज़र आ रही है, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका को गेज करें तो अगर इस दफ़ा बेहतर चीज़ें कर रही हैं जो नॉर्मली नहीं करते, और पीक कर रही है। पहले होता है ये पीक से स्टार्ट करते हैं और फिर बॉटम की तरफ जाती है, बट इस दफ़ा ये ग्रेजुअली पीक भी कर रही है टीम जी। तो आप उनकी टीम को कैसे सम अप करते हैं? देखिए अगेन वेस्ट इंडीज़ भी थोड़ी सी पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसी साइड है कि जिस दिन वो चलते हैं फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह की उनकी बैटिंग है, शायद होप ने भी जिस तरीके से बैटिंग की पिछले मैच में, अगर उनके बैट पे बॉल आना शुरू हुआ तो मैं साउथ अफ्रीका के लिए भी मुश्किलात बहुत होंगी जी। और वेस्ट इंडीज़ के लिए मैच बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना जीते तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल, उनका मेरा ख्याल ऑलमोस्ट टूर्नामेंट ओवर हो जाएगा। फिर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो दूसरा मैच है वो उनकी फेवर में जाए। तो आई थिंक इंग्लैंड अगर हार जाए, वो आज रात को ही है। हाँ, वो इंग्लैंड अगर हार जाए, जो वो तो खैर वैसे ही पहले ही हो रहा है मैच, वो उनको पहले पता लग जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो बड़ा क्रंच सा अजीब सा सिचुएशन हो जाएगी। अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाता तो 2-2 मैच सबके हो जाएंगे। हाँ। और फिर रन रेट पे होगा, और रन रेट वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा किया हुआ है। साउथ अफ्रीका को बेसिकली ये मैच जीतना ही है, अगर ना जीता तो उनके लिए मुश्किल आ जाएगा। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका की एक बात ये ज़रूर की जाती है कि जिस तरह उनका एक लॉ बन चुका है कि 4 उन्होंने कलर प्लेयर खिलाने हैं और आपको इस तरह मजबूरी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉलिंग उनकी स्ट्रगल कर रही है। जिस तरह नगीडी नहीं था तो नगीडी की रिप्लेसमेंट में दूसरा लड़का आया, कोटजे, आपको पता है लास्ट वर्ल्ड कप में 50 ओवर में आया था, बड़ा शानदार किस्म का हैवी बॉल्स की, बड़े हर मैच में उसने आउट किए। अब वो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने 4 कलर प्लेयर खिलाने तो खिला नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से उनका बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नजर आता है। तो आपके ख्याल में ये कवर अप कर पाएंगे कि या ये रीज़न बन सकती है एक वीकर लिंक की? लेकिन अगर तो स्पिन कंडीशंस आती हैं तो फिर शम्सी आ जाएंगे और वो उनकी जगह वो आ जाएंगे बाटमैन की जगह, तो वो भी कलर प्लेयर ही काउंट होते हैं जी। तो आई थिंक ये चीज़ वैसे अब ख़त्म हो जानी चाहिए, बिकॉज यू नो मे द बेस्ट प्लेयर प्ले। यस, क्योंकि दुनिया इतनी इवॉल्व हो गई है और इस चीज़ से इनको आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ेगा। चाहे अगर यू नो फिर वही बात है, तो ये बहुत लंबा है और इशू है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन बड़े सेंसिटिव भी है ये इशू। तो कोई भी बात करने से पहले आपको बड़ी दफ़ा सोचना पड़ता है। तो आई एम श्योर इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, बस हम इतना ही कह सकते हैं। अदर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह रात को 11 बजे आप लोगों से दोबारा शो टाइम विद वीर राजा में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।